गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फिफ्थ T20 आई की। तो भाई यहाँ पे इंडिया एक और मैच जीत जाते हैं। जब जब हम लोगों ने फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाई है तब तक हम लोगों ने मैच जीता है। और एक बैटर शॉट था पिछले मैच में, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो न्यूजीलैंड का तुक्का लग गया। तो भाई सबसे पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं। एक बार फिर हम लोग टॉस जीत जाते हैं और भाई ये सीरीज बढ़िया रहा है टॉस के मामले में। 5 मैच में से पहला मैच में केवल टॉस हारे थे, उसके बाद सारे टॉस जीते हैं, तो 5 में 4 टॉस जीत गए। क्योंकि भाई टॉस को भी तो देख के चलना है ना, इंडिया में मैच है, ड्यू के हिसाब से कभी भी कोई अगर पकड़ सकता है तो बॉलिंग में बाद में बॉलिंग करने में पकड़ सकता है, इसीलिए। तो भाई आज जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करी थी कि इंडिया को बैटिंग करना चाहिए था पिछले मैच में ही, तो इस मैच में वो हो जाता है। और भाई सैमसंग का तो लग रहा है कि अब हो गया, कि बहुत मतलब जस्टिस हो गया। अब जस्टिस चैप्टर बंद हो जाएगा। हाँ, कोई क्योंकि भाई देखो सेकंड इनिंग्स में ईशान किशन कीपिंग करने आता है, तो उससे थोड़ा मैसेज क्लियर होता है कि ईशान किशन ही ओपन करेंगे। अब पता नहीं गौतम गंभीर क्या सोचते हैं, फिर चेंज कर दिया तो कुछ पता नहीं है। लेकिन भाई ईशान किशन का लग रहा है लगभग 90% कि वो चेंज हो चुका है। 10% इसलिए भाई क्योंकि कोच कभी भी कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे गौतम गंभीर का कोच जो आप सोचोगे उसका उल्टा होगा जस्ट, और कभी भी मतलब कोई प्लेयर खेल जाता है। तो भाई वापस ईशान किशन ही आ जाते हैं। एक मैच निगल था, वो भी निगल था कि नहीं था वो पता नहीं था। और वहाँ पे फिर ये वरुण चक्रवर्ती आ जाते हैं, और वहाँ पे ये रिंकू सिंह तो खेल ही रहे थे। वहाँ पे अक्षर पटेल आ जाते हैं, सबसे बड़ी पॉजिटिव। और जो उन्होंने बॉलिंग की है, तो भाई ईशान किशन जो बैटिंग कर रहा है, 8 ओवर में हम लोग के लगभग 70 रन या 65 रन थे, और अगले 12 ओवर में 202 रन बने हैं। तो भाई समझो अनरियल हिटिंग हो रही है। और भाई ऐसा नहीं कि सब बोल रहे कि फ्लैट पिच है तो मार रहे हो, तो भाई सब टीम से तो बन भी तो नहीं रही है। मान लो अगर इतना क्लोज ही मैच होता तो 10-10 रन से जीतते, 20-20 रन से जीतते, या 50-50 रन से जीत रहे हैं। इतना मतलब आउटप्लेड ही कर दे रहा है इंडिया सबको कि वहां तक पहुंचना ही मुश्किल है। मतलब कितना भी ड्यू आ जाए, कितनी भी गंदी बॉलिंग हो जाए, तो भाई अनरिया। और यहाँ पे ईशान किशन की सबसे बड़ी तारीफ, भाई वो बंदा दूर दूर तक स्कीम में नहीं था, स्कीम ऑफ थिंग्स में। ये यहाँ बीसीसीआई के वहाँ पे इस मैच जीतता है, तो वहाँ से कॉल अप जाता है। फिर वो फर्स्ट चॉइस मतलब कि ये कीपर बैट्समैन भी नहीं था, तो वहाँ पे तिलक वर्मा इंजर्ड होते हैं। मतलब ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गया उनके लिए। और उसके बाद जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी, मतलब उन पे ज़्यादा प्रेशर था कि अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो के बहुत ज़्यादा सवाल उठेगा कि इस मैच पे परफॉर्म कर लिया, और वहां से स्मार्ट से आके यहाँ परफॉर्म नहीं कर पाए। क्योंकि भाई संजू सैमसंग का तो फिक्स था ना, वहां से वो वाइस कैप्टन को हटा देते हैं, सुमन गिल को। उसके बाद सूर्य के भी रन आ गए इस सीरीज में, वाइस कैप्टन कैप्टन हटते ही। तो भाई वहां पे तो क्लियर था कि संजू सैमसंग को यहाँ पे मौका मिलेगा पूरा। तो भाई यहाँ ईशान किशन ने जस्टिफाई किया अपनी जगह को, और दरवाजा तोड़ा नहीं है, दीवार वाल सब तो घर घर ही तोड़ के घुस गए हैं। मतलब ये जगह पे, मतलब कि ये मेरा जगह है, मैं यहीं पे बिलोंग करता हूँ। भाई जो ही शतक मारा है। और भाई पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उन्होंने बोल ही दिया कि अगर शतक के क्लूज भी हैं तो भी मार के ही छक्का ही मारेंगे। वो कैच भी छूटती है उसके बाद भी, लेकिन 2 छक्के मारते हैं, तो छक्का मार के कंप्लीट किया अपना शतक। और भाई पहले तो 16-17 बॉल में ये 18-20 ही रन थे, उसके बाद जो एक्सेलरेट करा है, मतलब 50 रन ये 14 बॉल में मारे मारे हैं, मतलब 50 के बाद। तो शतक इतना तेज हो गया है ये ईशान किशन का। तो मेरे को तो लग रहा है कि अब ये ओपन करेंगे भाई। और उसके बाद तिलक वर्मा आ रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस मैच में जो जैसा होगा वो खेलेगा। फिर देखते हैं वो क्या बोलते हैं। फिर अक्षर पटेल की बॉलिंग पॉजिटिव है, तो भाई इस मैच में पॉजिटिव ही था। और 250 मार के जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा। मेरे को तो लग रहा है कि यूएसए के बॉलर्स का क्या होगा, नीदरलैंड्स के बॉलर्स का क्या होगा, भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब मतलब ये न्यूजीलैंड के बॉलर्स को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो वो तो 300 हमको मेरे को लग रहा है कि ये आ रहा है वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव वरुण, लेकिन एक दो निगेटिव बात भी कि अगर ड्यू आ जाती है तो बुमराह, सेम बुमराह अब नहीं लग रहे हैं, रिदम भी नहीं है। भले ही उन्होंने विकेट लिया था, लेकिन भाई बुमराह इतना ज्यादा रन, 58 रन 4 ओवर में खाजा सबसे महंगा स्पेल, मतलब 2022 में 50 रन दिए थे, और उसके बाद अभी दिए हैं। तो मतलब समझ जाओ कितनी कंसिस्टेंसी से डिलीवर किया बुमराह ने। मतलब क्वालिटी, उस क्वालिटी का बॉलर आपको नहीं मिलेगा इंडिया में। लेकिन भाई जो वो उनका इम्पैक्ट था वो थोड़ा अब लग रहा है कि लैग कर रहे हैं वो। हो सकता है रिदम ना मिला हो, या फिर मैच कम खेले हो, बहुत सारे रीजन है। या टेस्ट मैच ज्यादा खिला दिया गंभीर ने, भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो एक कंसर्न है। और अर्शदीप सिंह का जो मैंने बोला था कि एक मैच छोड़ के अगले मैच में पीट जाते हैं,
तो पहले 2 ओवर तो पीटे, लेकिन फिर कमबैक भी किया शानदार, 5 विकेट लिए। तो भाई ये सूर्य कुमार यादव की मेंटालिटी दिखाती है कि अगर आप 2 ओवर में पीट भी गए हो, तो आपको बैक किया जाएगा, क्योंकि आप मेन बॉलर हो। उसके बाद 5 विकेट भी लिया गया उनके तरफ से भाई, पहला फाइफर अर्शदीप के तरफ से। तो भाई यही था। और एक स्पेशल मेंशन टू फिन एलन, भाई जो वो बंदा हिटिंग कर रहा था, जब तक वो खेल रहा था तो लग रहा था कि न्यूजीलैंड गेम में है। हो सकता है कि क्लोज चला जाए, जीतना तो वहां से भी नहीं था, कितना ही मार लेता भाई, 150 अकेले थोड़ी मार लेता, क्योंकि उसके बाद बैटिंग में दम ही नहीं है यार। ग्लेन फिलिप्स चले तो चले, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक वाला हाल है। और उसके अलावा बैटिंग में फायर पावर नहीं है। रचिन रविंद्र मारेगा, वो भी उससे भी नहीं लग रही थी, मतलब लग रही थी। उसके बाद एक छक्का मार के 4 बॉल तो सिंगल लेता है या फिर डॉट खेलता है। तो भाई फायर पावर नहीं है, इनका टॉप बहुत हैवी है फायर पावर से। और डाउन दी ऑर्डर मतलब सेंटनर और फिलिप्स कर दे तो कर दे। तो ये तो लग ही रहा था कि मतलब कि इनसे नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे इंडिया 46 रन से लास्ट में जीत जाती है। रिंकू सिंह भी आके ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस दे देते, विकेट भी ले लेते हैं। लेकिन 8 बॉल में 8 रन बनाया, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा स्लो हो गए थे। लेकिन भाई ठीक है, 271 बहुत रन होते हैं यार। अब ऐसे बाल की खाल निकालना चाहो तो बहुत कुछ हो सकता। थोड़ा सा मेरे को बॉलिंग में केवल कंसर्न है, क्योंकि कभी कभी अर्शदीप भी पिट जाते हैं और बुमराह भी पिटने लगा, तो भाई 2 लोग एक्सपोज हो जाएंगे। और स्पिनिंग में तो बढ़िया हो ही रहा था वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल। और भाई वरुण को कितना अच्छा पिक कर रहा था फिन एलन। अगर वो थोड़ा देर और खेल जाता भाई, तो हो सक गेम मतलब क्लोज जाता। वो जीतने उतने का बात तो छोड़ दो भाई, इतने रन बन गए थे कि यहाँ से अगर जीत जाती तो अनहोनी हो जाता यहाँ पे, कि T20 वर्ल्ड कप से पहले 272 खा लिए इंडिया ने। तो यहाँ पे भाई ये लग रहा है कि अब ईशान किशन ओपन करेंगे, तिलक वर्मा मतलब टॉप 3 आपका लेफ्टी होगा। और दो और एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि ये वॉशिंगटन सुंदर भी हो सकता है कि फिट हो जाएं, एक दो मतलब लीग स्टेज के मैचेज हैं। और यहाँ पे पैट कमिंस एक बाहर हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा झटका लग चुका है। एक तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर कार्ड में एक देख रहा था, पाकिस्तान सही 90 90 100 रन से आ रहे हैं। बैटिंग बैटिंग तो मेन है ना भाई। बैटिंग में तो थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा, एक मार्क स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल ही आएंगे, बाकी तो सेम बैटिंग खेलेगी ना ऑस्ट्रेलिया की। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मेरे को दम नहीं लग रहा है अब, क्योंकि पैट कमिंस भी चला गया। तो भाई लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट में उन पे कभी शक नहीं कर सकते हैं, वो कभी बाउंस बैक कर सकते हैं। तो भाई यही थी कि वॉशिंगटन सुंदर वापस आ सकता है, पैट कमिंस बाहर हो गया, वहाँ पे मैथ्यू शॉट को भी बाहर कर दिया गया है, तो वहाँ पे ये बेन डॉसियस और ये मैट रेंसो आ गया है खेलने ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में। तो भाई यही था आज के लिए, इतना ही। और भाई मैंने इसलिए टीम पे अभी स्क्वाड एनालिसिस नहीं किया है कि वहाँ साउथ अफ्रीका से भी 2 बदलाव आ गए हैं, रिकल्टन और स्टब्स वापस आ गए हैं, डोनोवन फरेरा इंजर्ड हो गया, टॉनी जी जॉर्जी इंजर्ड हो गया। तो भाई ये 31st कल मतलब लास्ट था, तो अब चेंजेस तो ज़्यादा नहीं होंगे। तो उस हिसाब से मैंने टीम मतलब प्लेइंग 11 मैंने बना लिया, मैंने वीडियो भी शूट कर लिया था, लेकिन लास्ट मिनट ये अपडेट आया तो मैं अपलोड नहीं किया मैंने। तो भाई अब नया वीडियो बनाना पड़ेगा। तो भाई ये मेहनत सब आपके लिए, लाइक से सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कल से ये वीडियो आएगी 1-to-1 की, वो भी किन किन टीमों से, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, जो हो सकता है कि हमारे ग्रुप में आ जाए, साउथ अफ्रीका, ये 3 टीमें आ रही हैं ग्रुप एट्स में। और हो सकता है तो पाकिस्तान से भी कर लेंगे, उनसे क्या ही करना है स्क्वाड एनालिसिस। तो भाई यही। और सेमीफाइनल में भिड़ सकती है इंग्लैंड, तो हो सकता है कि उनका भी मतलब 4-5 टीमें उन्हीं का करेंगे, बाकी देखते हैं जैसा जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।